आप अभी तक जीवन में उम्मीदवारों को वोट देते हैं। भाजपा ने कोई उम्मीदवार दिया, लालू ने उम्मीदवार दिया, लालू जी ने, तो उन दोनों के बीच में आप चुनते हैं। जन सुराज आपको अधिकार दे रहा है, आप पहले अपना उम्मीदवार चुनिए कि किसको वोट देना चाहते हैं। आप उम्मीदवार चुनिए, उसको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके पीछे जन सुराज की पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाया जाएगा और आपका संख्या है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो उसको कोई हरा सकता है। हम आपके जाति के नहीं हैं, लेकिन हम इस बात के गारंटर हैं कि अगर बिहार में विधानसभा में 200 सीट है रिजर्वेशन के बाद, तो 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे, लिख कर रखिए। अगर नहीं लड़े तो आप इस सभागृह में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मेरा गर्दन उस दिन पकड़ लीजिएगा, चुनाव से पहले पकड़ लीजिएगा। 100 लोग मिलकर जन सुराज बनाएं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 15% दलित समाज के लोग होने चाहिए, उसमें 18% मुसलमान होना चाहिए, उसमें 12% यादव समाज होना चाहिए। यही तो आप नारा दे रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने नहीं बुलाया है, हमारे कुछ साथियों ने ये महती प्रयास करा है और आप सबसे संपर्क करके, नरेंद्र मंडल जी हैं और दूसरे सब लोगों ने मिलकर आपको यहाँ आमंत्रित किया है और उनके जरिए मुझे आपसे मिलने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपसे मुलाकात तो तब होगी जब हम आपके जिले में आएंगे, आपके प्रखंड, आपके गांव में आएंगे। हम यहाँ कोई राजनीतिक भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हुए हैं। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जन सुराज जो है, ये जो पूरी पदयात्रा, पूरा जो अभियान है, ये कोई अति पिछड़ा समाज के लिए अभियान नहीं है। ये आपको हम गलत बात नहीं कहना चाहते। ये किसी समाज के एक वर्ग के लिए अभियान नहीं है। ये दलितों का मंच नहीं है, ये अति पिछड़ों का मंच नहीं है, ये सवर्णों का मंच नहीं है, ये किसी जाति विशेष का मंच नहीं है। ये बिहार के सर्व समाज का मंच है, आपका, हमारा, सबका मंच है। इसमें आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, जो चलेगा वो बराबरी में ही चलेगा। बहुत आदमी को ये समझ में आ रहा है कि अरे भाई ये पदयात्रा कर रहे हैं तो दल आज नहीं तो कल बनेगा ही, तो उसमें फर्क क्या है। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, दल हम नहीं बनाएंगे, पदयात्रा के बाद लोग मिलकर दल बनाएंगे। तो फिर आदमी कहता है बात तो वह ना हुआ भैया, दल तो बनबे करेगा। नहीं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप समझिए। आपकी जो परेशानी है पिछले 40-50 साल से, हर अति पिछड़ा समाज का बंदा खड़ा होता है और ये कहता है कि हमको दलों ने, नेताओं ने ठग लिया, हमारा इस्तेमाल कर लिया। तो आप उसके जड़ को समझिए कि आपका इस्तेमाल क्यों होता है। जब जब व्यवस्था बन रही है उसमें अगर आपका मालिकाना हक नहीं है, अगर आप हमारे पीछे चलिएगा तो जब तक हमारा मन रहेगा तब तक आपको साथ रखेंगे, जब हमारा मन नहीं होगा तो आपके साथ धोखा होगा ही होगा। और कोई आदमी अगर कह रहा है कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे तो आपको झूठ बोल रहा है। यह संभव ही नहीं है कि हमको अपने बच्चे और आपके बच्चे में चुनना हो तो आपके बच्चे के ऊपर, हम अपने बच्चे के ऊपर आपके बच्चे को चुनेंगे? कभी नहीं चुनेंगे। तो ये जो रोज सवाल लोग करते हैं आके कि भैया इसमें हमारे साथ धोखा नहीं ना होगा, तो इससे बड़ा बेवकूफी वाला कोई सवाल नहीं है। हम आपको कहेंगे कि हम आपको धोखा देने वाले हैं? कोई कहता है? ये दल क्यों नहीं है? ये दल इसलिए नहीं है कि जब दल बने तो 35% की आपकी भागीदारी हो, पीछे चलने की भागीदारी नहीं हो। 35% लोग, अगर 100 लोग मिलकर जन सुराज बनाएं तो उसमें 35% अति पिछड़ा समाज के लोग होने चाहिए। उसमें